आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी और इस हिसाब से अभी देख लें तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, गिन चुन के 10-12 दिन बचे हुए हैं पेपर को लेकर के। तो अभी लगातार आपको प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को देखिए, कोशिश कीजिए उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा देखने की कोशिश ना करें। प्रैक्टिस सेट पे ही फोकस रहना ज़्यादा बेहतर है और करंट अफेयर्स और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए आपको। तो अभी तक आप लोग को लगभग हम 4 सेट लगभग करवा चुके हैं, ठीक है। ये 5वां सेट है, सेट 5 है ये। तो चलिए बिना बात की देरी किए हुए करते हैं, टाइम भी बहुत कम है, आपको देखना भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है। चलिए समान अध्ययन का क्वेश्चन है और हम देखना शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारा टिक लगा हुआ है, बस ऐसा कुछ नहीं है कि सही है, गलत भी हो सकते हैं ये, ठीक है, पहले से लगा हुआ है। चलिए, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत से सुदूर दक्षिण सहित भारत के संपूर्ण भारत में फैला था? तो कौन था इसमें? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये खिलजी वंश का था, दिल्ली सल्तनत के टाइम का राजा था, खिलजी वंश से, समझ गए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो क्या बनाती हैं? तो ये बनाती है यारदांग बनाती है। क्या बनाती है? यारदांग बनाती है। यहाँ पे लिखा हुआ WT मैक्स क्या अभिप्राय है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। चलिए, 2021-22 बजट सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो कितने %? तो 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता हो तो किससे? शतरंज से। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया? तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड बन गया। नंबर, नीचे दिए गए कथनों पर कौन से कथन सही हैं? ये देखना। फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK आडवाणी है, मतलब लाल कृष्ण आडवाणी है, ये कहना चाह रहे हैं। तो एकदम सही बात है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब है, ठीक है। चलिए, दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK आडवाणी नहीं है, सॉरी ये गलत दिया हुआ, ठीक है। ये कौन है? ये है इंद्र कुमार गुजराल। आप नाम सुने होंगे, यदि प्रधानमंत्री का नाम सुनते होंगे, पुराने वाले प्रधानमंत्री का नाम, जो हमारे फॉर्मर XPM रह चुके हैं, कौन? इंद्र कुमार गुजराल, उन्हीं की किताब है ये, और फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया, समझ गए बात को। ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार विदेश मंत्री रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है, और 1 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के लिए, ठीक है। चलिए, ये पहला ही गलत है। दूसरा, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक, एकदम सही है। ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा, तो एकदम सही बात है। तो इसमें क्या हुआ? पहला नंबर गलत था, बाकी 2 और 3 सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए, बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा है 2022-23 में? तो कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा है? 83, 85, 101, 125। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ये आंसर इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो कहने का फैक्ट्री लगाने के लिए 151 लगाने का टारगेट रखा है, समझ गए बात को, एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का 2022-23 में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो किनका उद्गम स्थल नेपाल में? तो झेलम है नहीं, रावी है नहीं, चिनाब है नहीं, तो कौन सी है? ये सब तो है नहीं, तो कौन सी है? कोसी नदी है, ठीक है। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन यदि आपको पता हो तो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था राजगिरी में। ये कब हुआ था पहला? तो याद, ये तो आपको पता भी होगा, 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अब वैशाली में कब हुआ था? ये कालाशोक के टाइम में हुआ था, ठीक है, कालाशोक के टाइम में। कब? 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तीसरा कब हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था ये, तो कब? 251 ईस्वी पूर्व में, ठीक है।
और चौथा कहाँ हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था, आपको ही पता है, प्रथम शताब्दी में 78 ईस्वी में कनिष्क के शासन में कहाँ पे हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया वैशाली। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की थी। ठीक है, चलिए चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। और ये महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे, ये बात याद रखिएगा। तो 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, इसमें चलिए मगध की राजधानी इसमें क्या, मगध की राजधानी उस टाइम में क्या थी? तो राजगिरी थी। ठीक है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मगध की राजधानी राजगिरी, ठीक है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ये बात याद रखिए। चलिए वज्जी का भी यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ वज्जी भी दे रखा था, वज्जी का कौन सा? तो वज्जी का वैशाली। ठीक है, याद रखिए। चलिए अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था या है, तो किससे पता चलता है? तो रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त का प्रभाव क्या पश्चिम भारत पर था। ठीक है, चलिए किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्रामानुदान दिया था? तो कौन दिया था सबसे ज़्यादा मंदिर और ग्रामानुदान? ये पाल वंश में लगा हुआ है, सॉरी ये नहीं है, गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा मंदिर और ग्रामानुदान दिया। विजयनगर के उन पहले शासक की पहचान की जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो किसने सुना? विजयनगर का पहले शासक का नाम तो जो बहमनियों से गोवा छीना, यदि आपको पता हो तो ये नहीं है, हरिहर द्वितीय। किसने छीना? तो हरिहर द्वितीय ने छीना था। ठीक है, गोवा के साथ साथ 2 गांव छीना, गोवा के साथ साथ बेलगांव भी छीना था। गोवा तो छीना ही था, साथ साथ में बेलगांव। ठीक है, ये याद रखिएगा, बेलगांव को भी छीना था हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति के साथ हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसी के द्वारा चलाया गया था। तो आपको पता हो तो कौन सा? तो ये जो ना अवध को किस तरीके से विलय किया था? तो मतलब कुप्रशासन के कारण, मतलब कुप्रशासन का इल्जाम लगा करके इन्होंने किसको? अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, क्या पूछा जाता है कि पहला स्टेट कौन था जिसको लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने राज में मिला लिया, ईस्ट इंडिया में मिला लिया था? तो पहला कौन था? सतारा। ये बात याद रखिएगा, सतारा पूछता है क्वेश्चन बराबर, समझे? तो सतारा कब? 1848 में, 1848 ईस्वी में। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन थी? आत्मीय सभा थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1814 से 15 में, 1814-15 में, समझे बात को? अब राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 में। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो किस में? लाहौर षड्यंत्र केस के। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये लाहौर षड्यंत्र केस हुआ कब था? 1928 में। ठीक है, चलिए नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी लिए थे। ठीक है, अरविंद घोष ने लिखा था क्या चीज़? इसमें से कौन सी बुक लिखी अरविंद घोष ने? द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो कौन सा, क्या नाम से जानता था? कौन तट बोला जाता है? ठीक है, तो इस चीज़ को प्रॉपर याद रखिएगा, कौन तट। अब देखिए वैसे भी ये चीज़ आपको, ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, लगभग गुजरात से लेकर के, गुजरात से यहाँ गोवा तक के, गुजरात से गोवा तक के तट को कौन तट बोलते हैं? ठीक है, और गोवा से नीचे यहाँ केरला तक को कौन सा तट बोलते हैं? तो मालाबार तट बोलते हैं। ये याद रखा कीजिए, 4 तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। यहाँ बंगाल से लेकर के कृष्णा नदी के तट तक को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं इसको, समझे बात? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक क्या बोलते हैं? इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये बात इतना याद रखिएगा कम से कम। ठीक है, चलिए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है? सुंदरवन की डेल्टा जो बनती है कौन कौन नदियों के मिलने से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है। ठीक है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। और कल्पसर परियोजना है कहाँ पे? ये बात तो सबसे पहले जानिए, तो खंभात की खाड़ी में। ठीक है, खंभात खाड़ी में। ठीक है, चलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष कब है? तो कब हुआ था? 1974 में। ठीक है,
1974 में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसा मत समझिएगा एक ही कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी भारत की स्टील कंपनी है, जैसे दुर्गापुर का इस्पात कारखाना, ठीक है, राउरकेला का इस्पात खाना, दुर्गापुर बंगाल में जो है, समझे, राउरकेला ये भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में ही आती है, ठीक है। भिलाई इस्पात कारखाना, और कौन सा है, और वह बोकारो, मतलब इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती है। और ये जो स्थापना होता कब, 1974 में, ठीक है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत में ये सभी एस्टेब्लिश हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य, यहाँ बोल रहा नहीं था, तो कौन नहीं था इसमें, तो इसमें कौन नहीं था, तो आपको पता हो तो कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये नहीं थे, बाकी सब कोई किसी न किसी में थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या े, इसको कृषि मंत्रालय मिला हुआ था, किस चीज़ का, कृषि मंत्रालय मिला हुआ था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, समझिए, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। और सी राजगोपालाचारी को क्या मिला हुआ था, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, क्या थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। चलिए, तो किसको नहीं मिला हुआ था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। चलिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यहाँ पर बोल रहा क्या, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, कहाँ स्थित है, तो पीपुल्स वार नामक आतंकवादी संगठन है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये कब, 1980 में, ये पीपुल्स वार ग्रुप ऑफ आतंकवाद 1980 में एस्टेब्लिश हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी दे रखा है। और संस्थापक कौन थे, कोंडापाली सीतारामैया, आपको पता चला कौन सा, कोंडापाली सीतारामैया, कहाँ की, कौन सा आतंकवादी संगठन, पीपुल्स वार ग्रुप, कहाँ का है, जो ये आंध्र प्रदेश का है। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार बनी कब थे, 2009 में, ठीक है। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो कौन बन गए इसमें, तो रोहित शर्मा बन गए, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया, तो किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया, तो ई रूपी को लॉन्च किया, समझे। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है, तो आपको पता हो तो कौन किया है, कर्नाटक किया है, पहला स्टेट है, ठीक है। चलिए, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया, या किस जिले में खुलेगा, तो किस जिले में खुलेगा, तो भोजपुर आरा में, ठीक है। बिहार की लीची अनुसंधान कहाँ है, बिहार की लीची अनुसंधान कहाँ पे है, तो मुसहरी में है, जो मुजफ्फरपुर के मुसहरी में। निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से, तो किस महिला पायलट का संबंध बिहार से, तो भावना कांत का संबंध बिहार से। ये कहाँ की है, तो किस जिला से बिलोंग करती है, तो दरभंगा से, समझ के बात। चलिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, तो किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, यदि पता हो तो उसको किस जिले में लगाने की घोषणा की गई है, तो सुपौल में। और ये आपको पहले भी क्वेश्चन हम कहा चुके हैं, सुपौल में कौन सी कंपनी, जिंदल इंडस्ट्री, ठीक है, जिंदल लगा रही है। और कितना, 550 केजी लीटर पर डे, 550 केजी लीटर पर डे उत्पादन करेंगी। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं, तो कौन सा 2 जिला बिहार में आते हैं, झारखंड से बिहार का लगाता है, तो यहाँ पे कौन सा, बांका और जमुई। झारखंड से टोटल 8 जिले बॉर्डर सीमा लगाते हैं, यदि आपको पता हो तो कौन कौन सा इसमें, यदि पता हो तो 8 जिले कौन कौन सा, एक तो यदि है तो कॉपी पेन पे लिख लीजिए, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये 8 जिले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 जिले हैं ये, ठीक है। तो झारखंड से कितने, 8 जिले कनेक्टेड हैं। चलिए, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यदि आपको पता हो तो कौन सा दिया जाता है, तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। इसमें रुपये कितने मिलते हैं, 1 लाख रुपये, ठीक है, 1 लाख रुपये मिलते हैं इसमें। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऊंची कूद से। मरियप्पन थंगावेलु ये रजत पदक जीते थे, ठीक है। और शरद कुमार कांस्य पदक जीते थे, कौन सा, तो कांस्य पदक जीते थे, ठीक है।
आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गया? तो कौन बन गया? तो इवन ब्रावो बन गया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया? तो कौन बन गया? तो रविचंद्रन अश्विन। ये आप समझ रिटायर्ड आउट किसको बोलते हैं इंडियन क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के फील्ड में? तो एम्पायर या विपक्षी टीम के को बताए बिना जब खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट जाता है तो उसको बोलते हैं रिटायर्ड आउट। ठीक है, चलिए। विश्व टीवी दिवस, वर्ल्ड टीवी डे किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है। एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? तो किस खेल से? तो टेनिस से संन्यास ले लिया। और एस्ले बार्टी इसलिए ज़्यादा भी चर्चा में है क्योंकि ये 2019 में फ्रेंच ओपन जीत चुकी है, 2021 में विंबलडन जीत चुकी है, 2021 में ही ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुकी है। दुनिया की नंबर 1 प्लेयर रह चुकी है ये। ठीक है, चल। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत ने हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किससे? तो क्या गया? पद्म विभूषण से किया। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने तो ऑपरेशन गंगा का मिशन चलाया था? तो किससे? तो यूक्रेन से निकालने के लिए। यूक्रेन जो भी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसी टाइम। ठीक है। कृषि नेटवर्क में हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किसको किया? तो पंकज त्रिपाठी को किया हुआ। हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या? सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे अभी क्यों चर्चा में सुर्खियों में है? तो ये आग लगने का सुर्खियों में था। यहाँ पे 27 बाघ भी थे। ठीक है, इस जंगल ये टाइगर रिजर्व में। ठीक है, चलिए। समान विज्ञान और गणित का क्वेश्चन है तो समान विज्ञान का हम लोग देखेंगे इसमें। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट कौन करता है इसमें? तो क्लोरीन करता है। ठीक है। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज, उसका नामकरण किसने किया? तो किसने किया? आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया था। एस्फिग्मोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस में रक्तदाब को मापता है? तो किस में मांगता है? तो धमनियों में रक्तदाब को मापता है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? यदि पता हो तो किसके? लोहा के कारण होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 10 मीटर का। एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखता है? एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाता है? वह सारे रंग को क्या लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क इसमें से कौन है? तो क्रायोलाइट है एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा? मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ये मिलान करना है तो इसमें से मिलान करना। तो कौन सा? जोसेफ थॉमसन। जोसेफ थॉमसन किसको? थॉमसन ने किसका खोज किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, चलिए। दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था पेनिसिलिन का। ठीक है। नरिंदर कापानी। नरिंदर कापानी किस चीज़ का खोज किए थे? तो ऑप्टिकल फाइबर की। नरिंदर कापानी। और क्या? मैरी क्यूरी। मैडम क्यूरी किसका खोज किया था? तो आप मैडम क्यूरी का समझ कौन सा बचा? तो रेडियम का। तो आंसर कौन सा हो गया? ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मेसन खोज, हेडकी युकावा, पॉजिट्रॉन खोज, सीडी एंडरसन एवं यूकेएस बेस, सूर्य एवं तारा में ऊर्जा उत्पादन सिद्धांत, एच ए बेते, पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, एंड्रिको फर्मी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बोला सही सुमेलित नहीं है तो कौन होगा? पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण। ये एंड्रिको फर्मी साहब ने नहीं किया था, जीटी सीबोर्ग ने किया था। कौन किया था? जीटी सीबोर्ग। ठीक है, चलिए। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? विगलन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन कौन सा सत्य है? तो नैनो कण द्वारा एक कौन सा कथन सत्य है? इसमें पढ़ लीजिए आपसे कौन सा। तो नैनो कण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है नैनो कण द्वारा।
ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में कौन सा, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4, ठीक है, C2H2O4। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चारकोल है, तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है, तो सनई है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, शुष्क सेल में किसका, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, तो कौन सा अपनाया जाता है, तो कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, तो निम्न रक्तचाप। समझिए बात को। और निम्न रक्तचाप के क्या होता है, पेशियों में थकावट, स्कर्वी, सर्दी, जुकाम सब हो जाता है पोटेशियम की अल्पता के कारण, ठीक है। निम्न रक्तचाप तो होता ही है, पेशियों में थकावट भी आती है, कब्ज हो जाता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ठीक है। पायरिला किस फसल का कीट है, पायरिला किस फसल का कीट है, तो गन्ना में लगता है ये पायरिला, ठीक है। पौधे की पत्ती का रस चूसता रहता है ये कीट, पायरिला कीट, ठीक है। और जिसकी वजह से पत्ती में क्या आता है, पीलापन आ जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन सही, इसमें पूछ रहा है नहीं है, कौन सही नहीं है इसमें, तो इसमें देख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं, संलयन होता है जोड़ना होता है, नाभिक का टूटना विखंडन होता है, समझ गया, तो ये विखंडन होता है ये, ना कि संलयन होता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए 74, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है, तो कौन है जो बनाए रखता है संतुलन, तो फास्फोरस बना के रखता है, ठीक है। अस्थि निर्माण में फास्फोरस अस्थि निर्माण में भी सहायक होता है। 75 लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है, तो सबसे मीठी चीनी कौन सा है, तो फ्रक्टोज है, ठीक है, फ्रक्टोज सबसे मीठी चीनी। ये हो गए टोटल 75 क्वेश्चन, ठीक है, सेट 5 का, ठीक है, 75 क्वेश्चन हो गए टोटल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।